जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न मैं लेके आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। ये टॉप 50 प्रश्न है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सेशन को देख रहे हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, सेशन को पूरा जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे बाहर बिहार के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, टॉप 50 प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ फर्स्ट वाला प्रश्न है जिसमें आपसे बोला गया है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, बताइएगा कमेंट करके। 1919 में, 1927 में, 1931 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो रॉलेट एक्ट है ये कब आया था, 1919 में आया था दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक 1919 में एक घटना और हुई थी, जो कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। और इस घटना का दोस्तों नाम क्या था दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसकी क्या थी, बहुत ही ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। बीबी का मकबरा, देखिएगा बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइएगा। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में ही आपकी एलोरा अजंता की गुफाएं भी स्थित है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर, 11 जुलाई, 22 सितंबर, या आपका 19 नवंबर। तो बताइएगा कमेंट करके कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों। बताइएगा कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। वही बात करते हैं दोस्तों, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, फिर जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर। और 19 नवंबर को क्या मनाते हैं, बताइएगा, विश्व शौचालय दिवस। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार ये आने के जिसके ज्यादा चांसेस है, शौचालय दिवस। ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। केरल की राजकीय भाषा आपको बतानी है। तो आप बताइए कि केरल की राजकीय भाषा क्या होती है, तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है, या कन्नड़ होती है, बताइएगा कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम जो है वो केरल की क्या है, राजकीय भाषा है दोस्तों। केरल में ही आपकी शांत घाटी स्थित है। आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो आप क्या बोलोगे, केरल में ही स्थित है। केरल में ही नावों की रेस होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। इसमें आपसे क्या बोला, किस मुगल शासक द्वारा आगरे के किले का निर्माण कराया गया। यानी एक मुगल शासक था जिसके द्वारा आगरे के किला का मतलब आगरे का लाल किला का निर्माण कराया था। बताइएगा, बाबर ने कराया था, अकबर ने, शाहजहां ने, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शाहजहां ने तो ताजमहल का निर्माण कराया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने कराया था। अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण दोस्तों कराया था। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे, बताइएगा। नाना साहेब थे, कुंवर जगदीश सिंह थे, तात्या टोपी, या वाजिद अली शाह। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाना साहेब हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान, आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। जब ये बंगाल विभाजन हुआ था तो भारत के वायसराय यानी वायसराय का मतलब क्या होता है, गवर्नर, कौन थे, ये आपको बताना है। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिएगा, ये टॉप 50 प्रश्न है, इनमें से आने के ज्यादा चांसेस हैं पेपर में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड से और करा रहा हूँ। देखिएगा,
इसमें आपसे बोला शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, बताइएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, खुर्रम था, रहीम था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं क्या नाम था, खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। दिल्ली की मोती मस्जिद, यानी दिल्ली में एक मस्जिद स्थित है जिसका नाम क्या है, मोती मस्जिद, का निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो दिल्ली की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए शाहजहां ने कराया था, अकबर ने कराया था, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था, आपके शाहजहां को औरंगजेब ने कराया था दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, बताइएगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इनका मूल नाम क्या था? क्या मूल शंकर था, देवराव था, रवि प्रसाद था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल शंकर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है, क्या जूल होता है, न्यूटन होता है, क्षमता होती है, या शक्ति होती है, बताइएगा। देखिए शक्ति क्या होती है, पावर, और पावर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट। ठीक है, शक्ति और क्षमता बात एक ही होती है दोस्तों। न्यूटन किसका मात्रक होता है दोस्तों, बल का होता है। अब एक बचा जूल, और ये किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का होता है और ऊर्जा का भी होता है। ठीक है, कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है, दोनों का होता है। तो आपका ऑप्शन जो इसमें ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा। वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा। क्या प्रयोग में लाया जाता है, लेक्टोमीटर लाया जाता है, हाइड्रोमीटर लाया जाता है, डाप्सन इकाई, या पारसेक। देखिए पारसेक क्या है, एक दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, हाँ। और डाप्सन से क्या नापते हैं, बताइएगा कमेंट करके। आपको बताना है कमेंट करके कि डाप्सन इकाई से हम क्या मापते हैं, बताइएगा कमेंट करके। जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या मापते हैं दोस्तों, बताइएगा। ओजोन परत की मोटाई मापते हैं, हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और लेक्टोमीटर से क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता की जांच करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूध की शुद्धता की जांच किससे करते हैं, शुद्धता की जांच किससे करते हैं दोस्तों, लेक्टोमीटर से करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, जिसे हम एचपी भी कह देते हैं, हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 420 वोल्ट, 740 वोल्ट वाट, और 746 वाट, या 156 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कई बार लेखपाल में भी आया हुआ प्रश्न है ये। देखिएगा इसमें आपसे बोला है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइएगा। लाइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका भित्ति को, या यकृत को। तो मैं आपको बता दूं कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है एक व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी जो वस्तु पास होती है उसे आसानी से देख लेता है, परंतु जो दूर वस्तु होती है उसे स्पष्ट नहीं देख पाता। यदि पास की वस्तु को तो देख लेगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। तो इस व्यक्ति के नेत्र में कौन सा दोष है भाई, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है तो दूर दृष्टि दोष है। ये क्या कर रहा है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा दोस्तों। और निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। इसमें आपसे कहा शाही दरवेश किसे कहा जाता है, बताइएगा किसे कहा जाता है। जहांगीर को कहा गया, औरंगजेब को, अकबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। इसमें आपसे क्या बोला है, सीएनजी में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, बताइएगा। मीथेन होती है, ब्यूटेन होती है, प्रोपेन होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है, अफीम को, प्लेटिनम को, या इनमें से कोई नहीं। तो सफेद सोना किसे कहते हैं, प्लेटिनम को कहते हैं दोस्तों। ये सबसे महंगी धातु है, इसका संकेत क्या होता है, पीटी होता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की।
कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बताइए। कत्था जानते हो, जो पान पे लगाते हैं कत्था, वो किस लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है? बताइए। शाल की, चीड़ की, खेर की या चंदन की? तो आपको मैं बता दूं खेर की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। इसमें आपसे क्या बोला है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो जिंदा पीर है ये किसे कहा गया था। कमेंट करके मुझे बताइएगा। सभी भाई बहन एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि जिंदा पीर जो है वो किसे कहा गया था। तो आपको मैं बता दूं किसे कहा गया था। बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को या जहांगीर को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा। क्या 28 नवंबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं? 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वायु सेना दिवस। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ओजोन ओजोन दिवस दोस्तों मनाते हैं। जबकि बात करते हैं जैव विविधता दिवस, ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओजोन परत, ओजोन का संकेत क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर तुम्हारे 22 की। अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द सुरक्षा के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? बताइएगा। अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 317 में, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 42? तो आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में क्या है? इसका प्रावधान है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? बताइएगा। रणनीतिक धातु जो है वो किसे कहा जाता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या टाइटेनियम को कहा जाता है, अफीम को, प्लेटिनम को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम हो जाएगा। यानी रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। विश्व के कितने देश कर्क रेखा से गुजरते हैं? बताइएगा। विश्व के कितने देश हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा कमेंट करके। और भारत के कितने देश हैं जो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं? ये भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा कितने देश जो है वो कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। देखिएगा भारत के की बात करें दोस्तों, पहले विश्व की बात करते हैं तो कितने देश निकलते हैं? 18 निकलते हैं। लेकिन जबकि भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत में कुल कितने देश कर्क रेखा से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा लाइन आपके 8 देशों से, 8 राज्यों से होकर के निकलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है? इसमें आपसे बोला है किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो वो आपको पता ही होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 3 डिग्री सेल्सियस गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा और 1 भी गलत हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त, मैं आपको बताऊं, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी है? ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? एस डिसूजा है, एम डिसूजा है, सानिया मिर्जा है, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अर्जुन पुरस्कार ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? एस डिसूजा थी। ये क्या थी? एक महिला खिलाड़ी थी। तो आपका ऑप्शन जो ये है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। बुली किस खेल से संबंधित है? बताइएगा कमेंट करके। जो बुली है वो किस खेल से संबंधित है? वो आपके हॉकी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? बताइएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई। 1 सितंबर 2018, 17 अगस्त 2018 और 15 सितंबर 2018। तो आपको मैं बता दूं जो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 2018 को हुई थी। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व मानवता अधिकार यानी विश्व मानवों का जो अधिकार दिवस है वो कब मनाते हैं? मैं आपको बता दूं। बताइएगा। 10 दिसंबर, 1 मई, 29 जून, 29 जुलाई? कमेंट करके मुझे बताइएगा कब मनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है दोस्तों। 1 मई को क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस या श्रम दिवस। श्रम दिवस कब मनाते हैं? आपका
एक 1 मई को मनाते हैं दोस्तों, और 29 जुलाई को क्या मनाते हैं दोस्तों, बताइएगा? विश्व टाइग्रेस डे, यानी क्या हो जाएगा इसका? बाघ दिवस। क्या हो जाएगा? बाघ दिवस। कब मनाते हैं? ये आपके 29 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। शांत घाटी कहाँ स्थित है बताइएगा? क्या केरल में है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में? तो शांत घाटी आपकी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है दोस्तों। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 31 की। इसमें आपसे क्या बोला? रेड क्लिक लाइन, यानी जो आपकी रेड लाइन है वो की जो सीमा है वो निर्धारित करती है। इराक और पाकिस्तान के बीच में है, इथोपिया और अमेरिका के बीच में, ईरान और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वो कौन सी लाइन है? रेड क्लिक रेखा जो है वो किसके बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बताइएगा कमेंट करके। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 32 की। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा? फूलों की घाटी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। नमो भारत ट्रेन, जिसे रैपिड एक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्रेन स्टार्ट हुई है अभी अभी हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2 दिन हुए, जिसका नाम क्या है? नमो भारत ट्रेन, जिसे क्या है? रैपिड एक्स भी कहते हैं दोस्तों। इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि पीएम है भारत के, और 21 अक्टूबर से ये सभी जनता के लिए ओपन है, कोई भी इसमें घूम सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। पोंगल किस राज्य का त्योहार है बताइएगा? तमिलनाडु का है, असम का है, उत्तर प्रदेश का है या राजस्थान का? तो पोंगल, गल करेंगे मिलकर, और मिलेंगे कब? जब तमिलनाडु जाएंगे। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 35 की। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी है? गुरुमुखी में, देवनागरी में, कन्नड़ में या मलयालम में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस भाषा में लिखी गई है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पंजाबी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 की। बिहू, बिहू देश नहीं होगा, बिहू किस देश राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बताइएगा? बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? ब्राजील का है, सिंगापुर का, भारत का या दक्षिण का है? दक्षिणी अमेरिका लिख लो यहाँ, अमेरिका, अमेरिका। तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ का है? भारत का है, और भारत में भी कहाँ का है दोस्तों? असम का। असम एक भारत का क्या है? राज्य है, जो कि भारत में स्थित है। इसका क्या है? ये प्रसिद्ध त्योहार है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 37 की। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत में, चीन में, अमेरिका में, यूरोप में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? भारत की पहली महिला शासक कौन थी बताइएगा? पहली महिला शासक कौन थी बताइएगा? रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, जोधाबाई, रुकैया बेगम? कमेंट करके मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है बताइएगा? मधुमेह में होता है, एचआईवी में होता है, हृदय संबंधी रोग होता है या कैंसर होता है? तो इंसुलिन की का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में होता है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40 की। इटाई, इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारे के कारण या दूषित पानी होने के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो अब मैं आपको बता दूं क्या राइट आंसर हो जाएगा? कैडमियम के कारण इटाई, इटाई रोग होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा जब तक इसका राइट आंसर। किस संस्था द्वारा साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? इसरो, नासा, रसिया की स्पेस एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है साइकी नामक अंतरिक्ष यान। ये आपको पूछा जा सकता है, ये करंट के प्रश्न है कुछ। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला? भारत का पहला तिलापिया
पार्वो वायरस किस राज्य में रिपोर्ट किया गया? बताइएगा किस राज्य में रिपोर्ट किया गया? तमिलनाडु में, असम में, मिजोरम में या मेघालय में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 4 दिसंबर या 9 दिसंबर? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी करंट के प्रश्न हैं जो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। किस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट नीलगिरी नहर शुरू किया गया? बताइएगा किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या तमिलनाडु या आपका गुजरात? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट नीलगिरी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। बसंत वैली स्कूल, एक स्कूल है बसंत वैली स्कूल जो कि देश का नंबर 1 स्कूल का उसे किताब मिला है। ये आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, ये किताब लिख गया है या किताब होगा? किताब, ठीक है, किताब। ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या देहरादून? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ये स्कूल बसंत वैली स्कूल कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको क्या है? देश का नंबर 1 स्कूल होने का खिताब मिला है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो सी है जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। हाल ही में इक्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति बने, यानी इक्वाडोर देश के अभी अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, उसका आपको नाम बताना है। बताइएगा, बराक ओबामा, डेनियल नोबोआ, इमरान खान या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डेनियल नोबोआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 47 की। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बताइएगा, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मुंबई में या उत्तराखंड में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ किया जा रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। बात करते हैं दोस्तों 48 की। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताइएगा, भारत, चीन, अफगानिस्तान या इजराइल? कमेंट करके मुझे बताइएगा। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? चीन में किया जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? बताइएगा, वियतनाम में, भारत में, मॉरिशस में, अमेरिका में? तो डॉक्टर जो ये कि विदेशी मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइएगा, वियतनाम में किया है। जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 50 की। किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया? कमेंट करके मुझे बताइएगा। आर के सिंह, पी के सिंह, मिल्खा सिंह या नीतीश कुमार? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के सिंह हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके पेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले प्रश्न है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।